सो दोस्तों, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पिनियो ने अरिसा से कहा था कि वो उससे कोर्ट मैरिज कर ले ताकि दुनिया को उसे ताने सुनाने का मौका न मिले कि इस बच्चे का बाप कौन है। एरिसा को पिनियो की बात समझ में आ जाती है और फाइनली वो उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा के घर पर पहुंचता है कि तभी देखता है कि वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे इतनी तेज़ से चक्कर आता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती है। पेनिन आकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर पूछता है कि तुम ठीक हो ना। एरिसा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती वो बेहोश हो जाती है। पेनिन उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर एरिसा को चेक करके बाहर आता है तो पेनिन घबराया हुआ होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि एरिसा की तबीयत कैसी है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो पहले से ठीक है, बट उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा उसके खाने पीने का, क्योंकि पहले उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना होगा। पेनिन कहता है ठीक है। एरिसा के आने पर वो उसे घर ले जाता है। एरिसा जब गाड़ी से निकल रही होती है तो उसे लगने वाला होता है, बट वो ऊपर हाथ लगा लेता है क्योंकि वो अभी उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसके भाई की खुशी थी, इसलिए वो उसका पूरा ख्याल रख रहा होता है। एरिसा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि पिनियो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। पेनिन मार्केट जाता है और उसके लिए हेल्दी वेजिटेबल्स लेकर आता है। उसे अपने हाथों से पकाता है और खुद से सर्व करता है, और उसे खाने के लिए जब वो कहता है तो एरिसा उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीरी पो के साथ बातें कर रही होती है कि वो कंपनी के चेयरमैन आखिर कब बनेगी, पो उसको उसके मकसद में कब कामयाब करेगा। कि तभी वहाँ पर ऑफिस की कुलीग आती है जो इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। अब वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है, बट सीरी को समझ में आ जाता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। सीरी पो से कहती है उसे पैसों का लालच देकर हमारी तरफ लाओ, और अगर वो ना माने तो उसे जान से मार दो। अब पो अपने काम पर लग जाता है और उस कुलीग के पास जाता है। पो उससे कहता है देखो, मैं जानता हूँ तुमने हमारी बातें सुन ली है, इसलिए हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिलोगी तो फ़ायदे में रहोगी। वो कुलीग बहुत ही ईमानदार थी, इसलिए वो कहती है कि मैं सब कुछ चेयरमैन को बता दूंगी। एरिसा एक वॉच को प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है, और ये वॉच किसी और की नहीं बल्कि पेनिन की है। जब पेनिन उससे पहली बार मिला था तब एरिसा को पेनिन ने ये वॉच गिफ्ट किया था। एरिसा आज भी उस वॉच से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो वॉच उसे पेनिन ने दिया था। पेनिन को रात में ठंड लग रही थी तो एरिसा ने उसे कंबल ओढ़ाया क्योंकि आज भी उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था पेनिन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पिनियो ने भी एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी ताकि वो एरिसा को आराम से हॉस्पिटल ले जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन ने सुबह जल्दी उठकर एरिसा के लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार किया, बट ये सब कुछ देखकर एरिसा को काफ़ी गुस्सा आ रही थी। बट बातों ही बातों में पेनिन के मुंह से ये निकल गया कि तुमने भी तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था ना जब मुझे गोली लगी थी पास्ट में। अब ये बात सुनकर एरिसा को इतनी तेज़ से गुस्सा आती है तो वो कहती है मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, आई जस्ट हेट यू। और उसके बाद वहाँ से गुस्से से जा रही होती है। पेनिन उसके पीछे जाता है और कहता है देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एरिसा उसे जवाब देती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मुंह देखकर मुझे वही दिन याद आता है जो तुमने मेरे साथ किया। आई हेट यू पेनिन, आई हेट यू, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था पेनिन, पर तुमने सिर्फ मुझे यूज़ किया, और वो भी बगैर जाने कि गलती किसकी है। अब वो वहाँ से जब उसे भगाती है तो पेनिन फिर वहाँ से चला जाता है, बट जाने से पहले वो एरिसा से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तो बस ये देखने आता हूँ कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। पेनिन तो चला जाता है, बट बाहर खड़ी लिन सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है कि आखिर इस बच्चे का बाप है कौन। लिन एरिसा के करीब आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि पेनिन है, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उसका बाप मर चुका है। तुम ये सब कुछ अकेले सहती रही और कुछ भी नहीं बताया मुझे। अब यहाँ पर एरिसा काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोती है, बट लिन उसे काफ़ी सहारा देती है। इतने में पिनियो आ जाता है। पिनियो से बताता है कि उसने उसके लिए एक कार खरीदी है जिससे अब वो हॉस्पिटल आराम से जा सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो को वही वॉच मिल जाती है जो एरिसा को पेनिन ने गिफ्ट किया था। अब पिनियो ये सोचकर परेशान होता है कि ये वॉच तो मैंने अपने भाई पेनिन को गिफ्ट किया था, तो ये एरिसा के पास क्या कर रही है। अब वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, उसके पास काफ़ी सारे सवाल होते हैं पर जवाब एक भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में पो को दिखाया जाता है। पो ने उस कुलीग को मारने का पूरा प्लान बना लिया था क्योंकि वो ईमानदार थी और वो उन लोगों की बातों में नहीं आई। अब वो एक्सीडेंट करने जा ही रहा होता है, बट अचानक सामने से कोई और गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है। कि तभी सीरी पो की गाड़ी में आकर बैठती है और वो समझ जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि सीरी ने करवाया है। सीरी ने अपने गुंडे से कहकर उस कुलीग को मरवा दिया। पेनिन अपने डैड के पास जाता है और उन्हें पिनियो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि पिनियो वो फादर बनने वाला है और उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसे घर बुला लें।
पर उसके डैड इस बात के लिए राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं पिनियो के बेबी को तो रख लूँगा, बट उस एरिसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और वो मना कर देते हैं। पेनिन हर तरह की कोशिश करके अपने डैड को समझाता है कि वो पिनियो को और उसकी फैमिली को घर बुला ले, बट उसके डैड पिनियो को बुलाने के लिए तो राज़ी हो जाते हैं, पर एरिसा के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। उस वॉच को देखने के बाद पिनियो के पास काफ़ी सारे सवाल थे, तो वो एरिसा के पास उन्हें पूछने के लिए आता है, और वो एरिसा से कहता है, क्या तुम पेनिन से पहले भी मिल चुकी हो? अब ये सवाल एरिसा के चेहरे का रंग उड़ा देती है। वो कहती, नहीं नहीं, मैं उससे पहले से कभी नहीं मिली हूँ, और साफ साफ इनकार कर देती है कि वो पेनिन को नहीं जानती। अब भी पिनियो का मन हल्का नहीं हुआ था, तो वो अपने भाई से मिलने के लिए घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसके डैड से हो जाती है। डैड कहते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आ जाते, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। पिनियो उससे कहता है कि मैं एरिसा को नहीं छोड़ सकता। पिनियो के डैड कहते हैं कि उस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से तुमने अपनी फैमिली छोड़ दिया। अब जब एरिसा के बारे में उसके डैड ऐसा कहते हैं तो पिनियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं एरिसा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब पेनिन वापस से पिनियो से मिलने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि पिनियो घर पर नहीं है। तो वो कहता है, ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पिनियो से ज़रूरी बात करनी है। एरिसा गुस्से में झाड़ू पटक देती है और कहती है, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। वो कहता है, तुम बाहर क्यों जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर में बैठना चाहिए। वो ज़बरदस्ती करती है, तो वो कहता है, ठीक है, तुम घर में रहो, मैं बाहर जाता हूँ। अब यहाँ पर उन दोनों की वापस से फ़ाइट होने लगती है कि तभी एरिसा को वापस से पेन होता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इतने में लिन आ जाती है। अब जो कि लिन पेनिन के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उसे दूर हटने के लिए कहती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें एरिसा के करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे वहाँ से जाने का कह देती है। पेनिन के जाने के बाद लिन एरिसा से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पिनियो को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई पेनिन का है। बट एरिसा कहती है कि वो अभी पिनियो को ये सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अब इतने में ही इन दोनों की बातें पिनियो आकर सुन लेता है, जिसकी वजह से पिनियो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जब लिन पिनियो की तरफ देखती है तो वह एरिसा को बताती है कि पिनियो ने सब कुछ सुन लिया है। पिनियो एरिसा से कहता है, मेरे साथ धोखा क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? एरिसा कहती है, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुनो। बट वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उसे धक्का देकर चला जाता है। अचानक उसे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। अब पिनियो को भी बहुत बड़ा शौक लगा था कि ये बच्चा उसके भाई का है, और एरिसा ने उसे आज तक बताया नहीं। अब यहाँ पर वो इतना शौक में हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि खुद के काबू में ही नहीं रहता। तो दूसरी तरफ एरिसा को पिनियो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि आखिर वो गया कहाँ। तो लिन उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, वो घर बहुत जल्द लौट आएगा, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर वो उसे समझाती है, बट जो पिनियो होता है वो काफ़ी टूट चुका होता है। तो दूसरी तरफ पेनिन भी आज पिनियो को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग को देख रहा होता है कि उसमें पिनियो कितना स्माइल कर रहा है कि अचानक उस पर रेड कलर गिर जाता है, जिसकी वजह से पेनिन काफ़ी परेशान होता है कि कहीं पिनियो की जान को कोई ख़तरा तो नहीं। अब पिनियो जो है वो ड्राइव कर रहा होता है नशे में, इसलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। अब यहाँ पर एरिसा को भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है। लिन भी उसे संभाल रही होती है कि तभी पेनिन को एक कॉल आती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है। वो जैसे ही अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका बचना नामुमकिन है। वो डॉक्टर से कहता है कि जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। वो डॉक्टर कहते हैं कि कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और उसका बचना नामुमकिन है। अब वो आईसीयू में अपने भाई के पास जाता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। पेनिन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है। पेनिन उसके करीब जाता है। पिनियो कुछ कहना चाह रहा था और वो उसे यही बताना चाह रहा था कि वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, क्योंकि पेनिन भी इस बात से अनजान था कि वो बच्चा उसका है। अब पिनियो बहुत ट्राई करता है उसे बताने के लिए, बट उसकी हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि वो कुछ कह नहीं पाता। पेनिन उससे पूछ रहा होता है, पिनियो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अचानक से उसे इतना ज़्यादा ब्लड मुँह से आ जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं ही इज़ नो मोर। ये बात सुनते ही पेनिन की तो जैसे जान ही निकल गई थी और वो पागल हो जाता है और कहता है मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सो गाइस, अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।